हेलो दोस्तों, आज हम कार्ल न्यूपोर्ट द्वारा लिखी गई डीप वर्क बुक की हिंदी ऑडियो बुक समरी आपके साथ शेयर करेंगे। डीप वर्क 2016 में प्रकाशित हुई थी। आमतौर पर यह किताब विद्यार्थियों के लिए रिकमेंड की जाती है, लेकिन डीप वर्क की सबसे खास बात यह है कि यह उन सब लोगों को पढ़नी चाहिए जो इस आधुनिक युग में डिस्ट्रैक्शन के नशे से ग्रसित हैं। यह उनके लिए है जो अपने काम में मन लगाना चाहते हैं लेकिन लगा नहीं पाते हैं। आपको क्या लगता है कि आप इसे बिना किसी डिस्ट्रक्शन के सुन पाएंगे? हो सकता है कि आप इसे सुन रहे होंगे और अचानक से आपके सोशल मीडिया अकाउंट से कोई नोटिफिकेशन आता है और आप कितना जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसे कई प्रकार के डिस्ट्रक्शन हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में आते रहते हैं। हम कोई काम करने बैठते हैं तो तभी उसे शुरू से छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। इसलिए हमारा मन न पढ़ाई करने में लगता है और न ही काम करने में। डीप वर्क का यही उद्देश्य है कि फोकस्ड डीप वर्क के जरिए आप अपने पोटेंशियल को समझे। तो स्वागत है आपका कॉन्कर दुनिया पे और मेरा नाम है दिलीप कुमार। कार्ल न्यूपोर्ट जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर है। डीप वर्क के अतिरिक्त इन्होंने 6 किताबें और लिखी है। डिजिटल मिनिमलिज्म इनकी लेटेस्ट न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर रह चुकी है। कार्ल न्यूपोर्ट द टाइम्स ब्लॉक प्लानर के निर्माता है। तो आइए जानते हैं कि डीप वर्क क्या होता है। चैप्टर फर्स्ट। डीप वर्क एक ऐसा काम है जो हमारी जिंदगी में अभूतपूर्व बदलाव लाता है या फिर हमारी कंपनी के अंदर बहुत प्रोडक्शन को बनाता है। दोस्तों, ऐसे समय में जब टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से डेवलप हो रही है तो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि हमारे काम जो हम कर रहे हैं उसमें इतने डिस्टरबेंस आएंगे। हमें बिना किसी रुकावट या इंटरप्शन के एक समय पर एक काम करने की एबिलिटी और स्किल डेवलप करने के लिए हमें फोकस तो करना ही होगा, क्योंकि बहुत जरूरी है कि हम डीप वर्क करने की प्रैक्टिस को अपनी जिंदगी में लाएं, तभी हम कुछ क्रिएटिव और अच्छा प्रोडक्टिव वर्क कर पाएंगे। दोस्तों, डीप वर्क बुक अब आपको बताएगी कि कैसे मल्टीटास्किंग आपको लेस प्रोडक्टिव बनाती है। और हम सोचते हैं कि कई सारे कामों को एक साथ करना उनके समय का सबसे अच्छा उपयोग है। यह सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि मल्टीटास्किंग और प्रोडक्टिविटी एक चीज नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा की प्रोफेसर सूफी रॉय ने इस पर रिसर्च करके पता लगाया कि ऐसा क्यों होता है। उन्होंने बताया कि टास्क 1 के साथ टास्क 2 को शुरू करते समय हमारा फोकस पहली एक्टिविटी से जुड़ा रहता है, जिसके कारण हम दूसरी एक्टिविटी पर आधा फोकस ही कर पाते हैं। इसकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है। मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी के लिए अच्छा नहीं है और ना ही हर समय इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड रहना अच्छा है। इनफैक्ट सोशल मीडिया और ईमेल टैब को अपने वेब ब्राउजर पर खुला रखना आपको भले ही हार्मफुल नहीं लगता हो, और अगर आप फौरन नोटिफिकेशन को एड्रेस ना भी करें तब भी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर बार बार नोटिफिकेशन का पॉपअप आपके फोकस को बिगाड़ने के लिए काफी है। दोस्तों, 2012 में एक स्टडी में पाया गया कि एक औसत कर्मचारी 60% से भी अधिक वर्क वीक का समय ऑनलाइन सोशल मीडिया टूल्स को यूज करने में और इंटरनेट सफरिंग में बिताता है। उसमें से सिर्फ 30% ईमेल को पढ़ने और उसका जवाब देने में बिताता है, जिससे उसका बेहद समय ऑनलाइन ही बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, हम जब ऑनलाइन या फिर किसी टेक्निकल टूल के साथ अपना समय बिता रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इसका एहसास हमें बाद में गिल्ट के रूप में होता है। डिस्ट्रैक्शन मॉडर्न वर्ल्ड में हर जगह है, जहां मल्टीटास्किंग हमारे डिफॉल्ट स्टेट बन गई है और हमारा प्रोडक्टिविटी को किल कर रही है। गुड न्यूज यह है कि हम डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करके अपने टाइम का कंट्रोल वापस ले सकते हैं और हमारे ब्रेन को एक ही टाइम पर एक काम पर फोकस करवा सकते हैं। दोस्तों, डीप वर्क को अचीव करने के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, जिसमें से सबसे पहले गोल की जरूरत होती है। आप जानते हैं कि वे ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको डीप वर्क करने नहीं देती हैं। चैप्टर 2, डीप वर्क को कैसे अचीव करें। दोस्तों, डीप वर्क को अचीव करने के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, जिनमें से सबसे पहले हमें गोल की जरूरत होती है। आप जानते हैं कि वे ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको डीप वर्क करने नहीं देती हैं, लेकिन आप उन्हें कैसे ओवरकम कर सकते हैं। इसकी कोई यूनिवर्सल स्ट्रेटजी नहीं होती है, पर यहाँ कुछ तरीके हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। मोनास्टिक अप्रोच। मोनास्टिक का मतलब होता है मठवासी दृष्टिकोण। इस तरीके में आपको एकांत में रहना होता है, ऐसी जगह जहां आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डिस्ट्रक्शन अपनी ओर आकर्षित न करे। दोस्तों, यह स्ट्रैटेजी डिस्ट्रक्शन के सभी स्रोतों को मिटाने के लिए और एक संत की तरह अकेले रहने पर काम करती है। दूसरा है बी मॉडल अप्रोच। इसमें लंबा समय अकेले रहकर मुख्य काम को किया जाता है और बचे हुए समय को बाकी के कामों को पूरा करने में उपयोग किया जाता है।
थर्ड अप्रोच रिदमिक अप्रोच होती है, जहां डीप वर्क को टाइम ब्लॉक मान लें 90 मिनट में करने की हैबिट बनाना है। आप एक कैलेंडर का यूज अपने अकम्प्लिशमेंट को ट्रैक करने के लिए कर सकते हैं। चौथा है जर्नलिस्टिक अप्रोच। इस अप्रोच में आपको डीप वर्क करने के लिए अपने डेली रूटीन में से कोई भी अनएक्सपेक्टेड फ्री टाइम लेना होता है। इन तकनीकों को आप दोबारा सुनकर समझ सकते हैं। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यह सब रूटीन की तरह की जानी चाहिए, रैंडमली नहीं। दोस्तों, यही डीप वर्क और जोन के बीच अंतर है। जब आप कई घंटों के बाद काम को टालकर किसी काम को करते हैं तो इसे वर्क जोन कहा जाता है। लेकिन जब आप अपने कामों को एक रूटीन के डीपली बिना किसी डिस्ट्रक्शन के करते हो तो डीप वर्क करना कहते हैं। डीप वर्क करने के लिए जरूरी रिट्यूल्स अपनाना। दोस्तों, डीप वर्क अपने पर्पस और डिजायर पर निर्भर करता है। आपका माइंड डीप वर्क के लिए तैयार हो सके, इसके लिए रिट्यूल्स यानी कि नियमों का होना जरूरी है। चलिए कुछ नियमों को पढ़ते हैं। फर्स्ट, अपनी स्पेस को डिफाइन करना। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई ऑफिस के बाहर दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाया जाता है और कई लोग किसी लाइब्रेरी या कॉफी शॉप में बैठकर काम करना पसंद करते हैं। दोस्तों, हैरी पॉटर की मशहूर लेखिका J.K. रोलिंग ने हैरी पॉटर के आखिरी भाग को लिखने के लिए एक होटल का रूम किराए पर लिया, क्योंकि डीप वर्क करने के लिए। दूसरा है अपनी सीमाओं को तय करना। उदाहरण के लिए इंटरनेट को डिस्कनेक्ट करना, अपना मोबाइल फोन ऑफ करना, ताकि आप अपने काम के प्रति डिस्ट्रैक्ट ना हो सके। अपने माइंड पर फोकस करें और अपने टेक्नोलॉजी के यूज को सिलेक्टिव बनाएं। दोस्तों, मॉडर्न वर्ल्ड में हमारे ब्रेन्स डिस्ट्रैक्शन के आदी हो गए हैं। आफ्टर ऑल, जहां भी हम देखते हैं लोग अपने स्क्रीन से चिपके हुए हैं। वे गेम खेल रहे हैं, मैसेजिंग कर रहे हैं या फेसबुक पेज को फिर से रिफ्रेश कर रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमारे ब्रेन आसानी से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए मजबूर है। अभी टेक्नोलॉजी इतनी स्पीड से डेवलप हो रही है जो हम कभी सपने में ही सोच सकते थे। हमें बिना किसी रुकावट या इंटरप्शन के एक वक्त पर एक काम करने की एबिलिटी और स्किल को डेवलप करने पर फोकस करना होगा। हमें डीप वर्क करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आज के यंग प्रोफेशनल्स को टेक्नोलॉजी ने पपेट्स में बदल दिया है। वे एक साथ कई ईमेल और प्रोजेक्ट से निपटने की कोशिश करते हैं। यह उन्हें डीप वर्क या बिना डिस्ट्रक्शन के काम करने से रोकता है। उन्होंने सोल्यूशन टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया से ब्रेक लेना और अकेले में रिवाइंड और इंट्रोस्पेक्ट समय निकलना बताया है। प्रोडक्टिव मेडिटेशन में एक विशेष समय की अवधि ली जाती है जिसमें आप शारीरिक रूप से तो कुछ और कर रहे होते हैं, जैसे कि चलना, दौड़ना, बाइक चलाना, ड्राइविंग करना, यहाँ तक कि बारिश को देखना, लेकिन मानसिक रूप से एक विशेष से परिभाषित समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दोस्तों, दिमाग की इस मजबूरी को दूर करने के लिए प्रोडक्टिव मेडिटेशन उपयोगी है। यह आपके दिमाग को फिर से रिफ्रेश करके आपको फोकस करने में मदद कर सकता है। दोस्तों, ऐसे क्षणों का उपयोग करें अनप्रोडक्टिव हो, जैसे कि अपने कुत्ते को घुमाना, शावर लेना या ट्रैवल करना। अपनी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि आपका मन दूसरे टॉपिक्स पर डाइवर्ट ना हो। अपने आप से सवाल करें कि आपको अपने गोल को पाने के लिए क्या क्या काम करने की जरूरत है। सोशल मीडिया चलाने के प्रति अपनी इंटेंशन निर्धारित करें। इसके पीछे यही कारण होता है कि हम जिन लोगों से रेगुलर नहीं मिल पा रहे हैं, आप उन लोगों की गतिविधियों को देख सकें। लेकिन जब यही लोग आपसे मिलने के लिए बुलाते हैं तो आप मना कर देते हैं। यानी कि सोशल मीडिया को चलाने हमारा उद्देश्य या इंटेंशन ही साफ नहीं है, इसलिए हम बेफजूल ही अपना टाइम न्यूज फीड को नीचे स्क्रॉल करते रहते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया जब बना था तो यह अपने दोस्तों और समाज की गतिविधियों को देखने के लिए था, लेकिन अब यह यूजलेस इंफॉर्मेशन से भर गया है। यह एक तरह का नशा सा बन गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्रेंड से टच में रहने के लिए फेसबुक का यूज करते हैं तो इसका यूज उन लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए करें, लेकिन साथ ही एफर्ट भी करते रहे कि जब पॉसिबल हो तो आप उन लोगों के साथ पर्सन्स में ज्यादा टाइम स्पेंड करें। सोशल मीडिया के नशे को छुड़ाने के लिए कोल्ड टर्की मेथड। दोस्तों, सोशल मीडिया को छोड़ने के लिए कोल्ड टर्की बन जाएं, यानी कि 30 दिनों तक अपने सोशल मीडिया से दूर रहें और देखें कि पिछले महीने आपकी लाइफ सोशल मीडिया के साथ बेहतर थी या नहीं। क्या किसी ने ध्यान दिया कि आपने इसका यूज बंद कर दिया था? दोस्तों, आपको इन दोनों सवालों के जवाब ना में मिलता है तो आपका सोशल मीडिया बंद रखना ही आपके लिए बेहतर होगा। यदि जवाब हाँ में आप देते हैं तो आप सोशल मीडिया को फिर से यूज कर सकते हैं। डीप वर्क शेड्यूल बनाएं। दोस्तों, एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए वर्क और फ्री टाइम
दोनों को शेड्यूल करना जरूरी है। आपने देखा होगा कि अक्सर ऑफिस से घर आने के बाद या फिर पूरे दिन रूटीन वर्क करने के बाद हमारा कुछ भी करने का मन नहीं करता। हम एक ही रूटीन में स्टक हो जाते हैं। हम टीवी देखते हैं, हम फोन को स्क्रॉल करते हैं या फिर हम कंप्यूटर को घूरते रहते हैं। या फिर जब फाइनली हमारा सोने का वक्त होता है, यह एक्ट हमें अगले दिन के लिए लो एनर्जी में छोड़ देता है, यानी कि दूसरे दिन उठने पर हमें और थकान महसूस होती है। दोस्तों, आप इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अपनी सभी एक्टिविटी को शेड्यूल करें, मतलब अपने पूरे दिन की टू डू लिस्ट बनाएं। हर दिन की शुरुआत में एक ऐसा शेड्यूल बनाएं जिसमें अपने पूरे दिन को कम से कम 30 मिनट के लिए टाइम ब्लॉक में डिवाइड किया हो। इस शेड्यूल में आपको वर्क और पर्सनल टास्क जैसे कि ईमेल, रिलैक्स करने, खाने के लिए टाइम सेट करना चाहिए। दोस्तों, यही जरूरी नहीं है कि आपका शेड्यूल एक दिन में ही बदल जाए, लेकिन यदि ऐसा होता है तो अपने टाइम ब्लॉक्स को रीअरेंज करें। यदि उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो इस एक्टिविटी का आइडिया किसी रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना नहीं है, बल्कि अपने समय को प्रॉपरली स्पेंड करने की अवेयरनेस को कल्टीवेट करना है। दोस्तों, जब आप शेड्यूल बनाकर आने वाले कामों को करते हैं तो आपके इवनिंग और वीकेंड की प्लानिंग करने में आपकी सहायता करता है, ताकि आप अपने स्पेसिफिक गोल पर फोकस कर सकें। इसलिए ऑफिस में अपने कुछ रूल्स फॉलो करने की कोशिश करें, जैसे कि एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद अपने ईमेल को चेक ना करना। ऐसा करने से आप अपने माइंड को वो स्पेस देंगे जहां इसे शट डाउन करने की जरूरत है। दोस्तों, फाइनली अपने इवनिंग और वीकेंड्स के दौरान इंटरनेट एक्टिविटीज के अलावा बाकी एक्टिविटीज की प्लानिंग करते हुए आपको अपने माइंड और बॉडी को फिर से रिविटलाइज में हेल्प मिल सकती है। हो सकता है कि यह रीडिंग एक्सरसाइज या लव्ड वंस के साथ कुछ और क्वालिटी टाइम हो। दोस्तों, डीप वर्क ऑडियो बुक समरी द्वारा हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आज की आधुनिक दुनिया में डिस्ट्रैक्शन हर जगह मौजूद है। मल्टीटास्किंग हमारे डिफॉल्ट स्टेट बन गई है और हमारी प्रोडक्टिविटी की हत्या कर रही है। दोस्तों, खुशी की बात यह है कि हम डिस्ट्रैक्शन को हटाकर अपने समय का कंट्रोल वापस ले सकते हैं और हमारे दिमाग को एक समय में एक काम पर फोकस करा सकते हैं। तो फाइनली यह ऑडियो बुक कंप्लीट करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो, और ऐसे ही बहुत सारे ऑडियो बुक समरी को सुनने के लिए हमारे कॉन्कर दुनिया को सब्सक्राइब करें।